नमस्कार, सुप्रभात। आज हम एक नई वीडियो में वापस उपस्थित हुए हैं। आज हम संस्कृत विषय में संस्कृत साहित्य में बीए पाठ थर्ड में श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय को तृतीय अध्याय के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपने अभी देखा कि जो पूर्व अध्याय था अर्थात द्वितीय अध्याय था, उस द्वितीय अध्याय के अंदर हमने देखा कि एक तरफ कौरवों की सेना थी, एक तरफ पांडवों की सेना थी। दोनों सेनाओं के मध्य में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को रख दिया। अर्जुन के रथ को जब वहां उन्होंने उपस्थित कर दिया तो उसके पश्चात अर्जुन ने दोनों सेनाओं में जो कौरवों की सेना थी उस सेना में देखा कि वहां पर दुर्योधन के साथ में कौरवों के जो गुरु थे, कौरवों के और पांडवों के जो गुरु थे, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और पितामह भीष्म, सभी बड़े बड़े योद्धा उपस्थित थे। जब उसने देखा कि इनसे युद्ध करना पड़ेगा तो उन्होंने उसको छोड़ दिया, युद्ध के विचार को ही त्याग दिया और धनुष बाण डाल दिया। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान श्री कृष्ण से कहा अर्जुन ने कि प्रभु मुझे युद्ध नहीं करना है, क्योंकि इनके साथ मैं युद्ध नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि जिनके साथ मैं युद्ध लड़ना चाहता हूं वो तो मेरे खुद के गुरु हैं, वो मेरे पितामह हैं, मेरे कृपाचार्य हैं, तो इनसे मैं युद्ध नहीं लड़ना चाहता। तो ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने उसे आत्मा का ज्ञान कराया कि अर्जुन, जो ये आत्म तत्व है वो बड़ा तत्व है, इसके विषय को जान, ये कभी मरता नहीं है। तुम कह रहे हो कि मैं इनको कैसे मार दूंगा, जब तुम मार ही नहीं सकते तो इनको मार कैसे दोगे। इसलिए उन्होंने इसको स्पष्ट कर दिया कि आत्मा अजर है, अमर है, नित्य है, शाश्वत है। तो ऐसी स्थिति में तुम इनको मार ही नहीं सकते, मार नहीं सकते तो तुम इस विचार को त्याग दो। उन्होंने सबसे पहले उसको ये समझाया। चलो कोई बात नहीं। इसके बाद में उन्होंने ये कहा कि हे अर्जुन, यदि इस आत्मा को तुम मरने वाला जानते हो तब भी तुम्हारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि आत्मा मरती है तो जन्म भी लेती है, जन्म लेती है तो मरती भी है। तो ऐसी स्थिति के अंदर तुम्हारा ये कहने का कोई तात्पर्य नहीं है कि इस आत्मा को मैं मार दूंगा। मर जाएगी तो जन्म नहीं लेगी, जो चीज मरती है वो जन्म लेती है। इन सब बातों को समझा दिया। उसके बाद अर्जुन को उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, यदि तुम इस युद्ध को नहीं करते हो तो तुम्हें बड़ा हानि होगी, और इतनी बड़ी हानि होगी कि जो लोग तुमसे कुछ नहीं कह सकते थे वह बहुत कुछ कहने लगे। तुम्हारा जो कीर्ति है, यश है, वो नष्ट हो जाएगा, सब तुमको युद्ध में भागा हुआ कहेंगे। इसलिए तुम्हें युद्ध करना परम आवश्यक है। अब जब उसने ये कहा कि युद्ध करना आवश्यक है तो भगवान ने उसको ये भी समझा दिया कि कर्म का महत्व क्या होता है। युद्ध करोगे तो तुम्हें क्या प्राप्त होगा और नहीं करने पर क्या प्राप्त होगा। जब उसने ये कहा कि तुम युद्ध नहीं लड़ोगे तो तुम्हें अपयश प्राप्त होगा, जो मृत्यु से भी बदतर है। ऐसी स्थिति में तुम्हें अपयश प्राप्त होगा, वो तुम्हारा विनाश कर देगा। इसलिए तुम्हें युद्ध करना परम आवश्यक है।
भगवान ने कर्म का महत्व बताते हुए कहा कि कर्मण्यवाधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन, कर्मण्यवाधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करते जाओ, तुम्हारा कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। कर्म फल के इच्छा मत रखो। इन सब बातों को बता करके भगवान ने द्वितीय अध्याय को समर्पण करते हुए अब तृतीय अध्याय में प्रवेश करते हैं। तृतीय अध्याय में इसको हम कर्मयोग अध्याय भी कहा जाता है, इसको हम कर्मयोग अध्याय भी कहते हैं। देखो इसका प्रथम अध्याय, प्रथम श्लोक है। अर्जुन कहते हैं जयसि ही चेत कर्मण्यहस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किम कर्मणि घोरे माम नियोज्यसि केशव। हे केशव, हे भगवान श्री कृष्ण, जब तुम कर्मण है बुद्धि जयासी, कर्म की अपेक्षा तुम बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हो, तो मुझे कर्म करने के लिए क्यों कहते हो? आप कर्म से बुद्धि ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हो, तो तुम मुझे कर्म करने के लिए उपदेश क्यों देते हो? देखिए श्लोक को। जयसि चेत कर्मण्यहस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत् किम कर्मणि घोरे, तत् किम कर्मणि घोरे माम नियोज्यसि केशव। हे केशव, केशव कौन? भगवान श्री कृष्ण। हे केशव, चेत माने यदि, कर्मण है कर्म से, ते माने तो, जैसी माने श्रेष्ठ, मता माने मानते हो, बुद्धि। यदि तुम कर्मों की अपेक्षा बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हो, कर्म से श्रेष्ठ किसको? बुद्धि तो क्या हो गई? श्रेष्ठ। किससे? कर्म की अपेक्षा। कर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ किसको बताया? बुद्धि। कर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ है बुद्धि। यदि आप ये कह रहे हो कि बुद्धि जो है वो कर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ है, तो बुद्धि जब कर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ है तो कर्म है, कर्म में बुद्धि क्यों डाल रहे हो? तत् किम, तत् माने फिर, किम माने क्यों, कर्मणि घोरे, घोर कर्म में, मां माने मुझको, नियोजसी जोड़ रहे हो। हे केशव, तुम मुझे घोर कर्म में क्यों जोड़ रहे हो? यदि तुम कर्म से श्रेष्ठ बुद्धि को मानते हो, जनार्दन,
हे जनार्दन, हे भगवान श्री कृष्ण, यदि तुम कर्म से श्रेष्ठ बुद्धि को मानते हो तो तत् किम कर्मणि घोरे माम नियोज्यसि केशव। तो हे केशव, तो मुझे क्यों इस घोर कर्म में डाल रहे हो, ये क्यों इस घोर कर्म से मुझको जोड़ रहे हो। देखो इसमें क्या कहा है, श्री कृष्ण ने कर्म कला से संपन्न बुद्धि योग के प्रवचन को सुनकर अर्जुन का ज्ञान उलझन में पड़ गया। उसने निवेदन किया कि हे केशव, आप हृदय हृदय की बात को जानकर सबके मनोरथ को पूर्ण कर देते हो, तो मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे। अर्थात हे कृष्ण, यदि आपको कर्मों की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ मान्य है तो फिर क्यों हे केशव इस भयंकर कर्म में मुझे क्यों लगाते। वही बात कह रहा है। यहां देखो भगवान श्री कृष्ण को क्या कहा है कि जनार्दन कहा है। जनार्दन सभी लोगों के मनोरथ को पूर्ण करने वाला, जन जन माने लोगों की, अनार्धन आर्धन इच्छाओं को पूर्ण करने वाला। जनार्दन किसको कहा जाता है, जो सभी की इच्छा को पूर्ण करता है। वो कौन है, भगवान है। भगवान है तो कौन, ईश्वर अर्थात भगवान कृष्ण। तो हे जनार्दन, हे सभी की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले, सभी के घट घट के वासी, सबको अच्छी तरह से जानने वाले प्रभु, आप जब अच्छी तरह से जानते हो कि बुद्धि कर्मण है श्रेष्ठ है, कर्म से श्रेष्ठ है। कर्म से श्रेष्ठ कौन है, बुद्धि है। तो मां माने मुझको, नियोजसी माने जोड़ रहे हो। क्यों क्यों जोड़ रहे हो मुझे, क्यों इस घोर कर्म में डालते हो प्रभु, आप मुझे इस बात को बताइए। देखिए अगला श्लोक, अगला श्लोक में अर्जुन बोल रहा है, भ्रमित हो गया एक तरह से वो। व्यविश्रेण एव वाक्येन बुद्धि मोयसे एव मे तत एकम वदम निश्चितम एन श्रेया अहम आपनिया। मतलब जो मैं मानूं उस चीज को आप एक बार को, अर्थात हे कृष्ण, कभी आप कहते हो बुद्धि श्रेष्ठ है, कभी योग की बात करते हो, कभी कर्म की बात करते हो, तो मैं ये जानना चाहता हूं श्रेष्ठ क्या है। ज्ञान श्रेष्ठ वाक्य बुद्धि मोहयस। तदेकम वद। निश्चित श्रेय। आपने मिस्र में ये वाक्य बुद्धि मोहयसी में तद एकम वद निश्चित्य।
एन श्रेयो अहम आपनिया, मतलब जिसको मैं श्रेष्ठ मानो उसे तुम एक बात को कहो। व्यवश्रेण वाक्येन बुद्धिः मोहयसि में तदेकं वद निश्चितेन श्रेयो अहम आपनिया, कि जिस विषय को मैं साफ साफ कह सकता हूँ, स्पष्ट रूप से बता सकता हूँ, उस विषय को आप मुझे स्पष्ट रूप से कह दो। व्यवश्रेण अर्थात मिले जुले, मिले जुले की तरह, मिले जुले मिक्सर, जिसको कह सकते हैं अपने इंग्लिश में मिक्सर। कभी आप किसको श्रेष्ठ बता देते हो, कभी किसको श्रेष्ठ बता देते हो, कभी इसको श्रेष्ठ बताते हो, कभी इसको श्रेष्ठ बताते हो। जैसे कोई क्लास है, क्लास में किसी व्यक्ति को कह दिया भाई ये श्रेष्ठ है क्योंकि अच्छी मेहनत कर रहा है, अच्छा पढ़ रहा है। और कभी आप दूसरे को बता देते हो, कभी तीसरे को बता देते हो। हमें ये पता नहीं लग रहा प्रभु श्रेष्ठ क्या है। अगर उसमें सब में से किस चीज में किस व्यक्ति को श्रेष्ठ बताया है तो उसके गुण आप हमें बताओ, जिससे हम ये करें कि हाँ भाई ये व्यक्ति श्रेष्ठ है। तो आप कभी इसको श्रेष्ठ बताते हो बुद्धि योग को, कभी कर्म योग को, कभी सांख्य योग को। तो क्या है श्रेष्ठ? मिले जुले वाक्य कह करके हमें बताओ मत। हम भ्रमित हो जाते हैं, हम मंद बुद्धि हैं, इसलिए भ्रमित ना हो, इसलिए आप एक ही बात कहो, एक ही बात हमको समझाओ जो हमारे लिए श्रेष्ठ है। हम ये भी नहीं जानते कि कौन सी बात आप हमको बताओगे। हम तो ये चाहते हैं कि जो मेरे लिए अच्छा है, जो आप मेरे लिए अच्छा कर सकते हो, वही बात मुझे बताओ। तद एकम, तत् प्लस एकम, तत् एकम वद है, वद माने कहो, निश्चित होकर, एक माने जिसके द्वारा, श्रेयो माने कल्याण हो, अहम मैं आपनिया माने प्राप्त करूं। मैं जिसके द्वारा कल्याण को प्राप्त करूं, मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाए, वह मुझे एक ही बात बतला दो। हे प्रभु, आप तो मुझे एक ही बात बतला दो जिसके द्वारा मैं स्पष्ट रूप से मान जाऊं कि ये कल्याणकारी है। आप तो मुझे स्पष्ट रूप से बता दो कि मुझे क्या कहना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कभी आप योग को कह देते हो श्रेष्ठ, कभी बुद्धि को कह देते हो श्रेष्ठ। मैं तो प्रभु भ्रमित हो गया। तो व्यामिश्रेण एव वाक्येन, आपके मिले जुले वाक्य से बुद्धि में माने मेरी मोहयसी, मोहित हो गई है, ग्रसित हो गई है। मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं इस चीज का निश्चय नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए तद एकम, तत् माने इसलिए एकम पद है, एक बात कहो निश्चित होकर के, एक माने जिससे, अहम माने मैं, आपनिया माने प्राप्त करूं क्या, कल्याण, मेरा कल्याण हो जाए, ऐसी बात मैं पूछना आपसे चाहता हूं। अनेक बुद्धि के विषय को आप मत कहो, मुझे तो एक ही बुद्धि बताओ भाई, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वही एक बात मुझे बतला दो। अब देखो भगवान क्या प्रश्न कहेंगे इस बात पर। अगला श्लोक देखेंगे और श्री कृष्णवाच, श्री भगवान वाच, लोकेऽस्मिन् द्विविधारिष्टः पुरा प्रोक्तो मयारभ्य ज्ञान योगेन संख्यानाम कर्म योगेन ज्ञानिनाम। भाई अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग चीज होती है कर्म। सांख्य योग किसके लिए है, ज्ञान योग किसके लिए, ये भी तो अलग अलग बात है। वो है किस किस के लिए, क्योंकि एक ज्ञानी लोग होते हैं और एक योगी लोग होते हैं।
देखिएगा, लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा प्राप्त मया ज्ञान योगेन कर्म योगेन योगिना अस्मिन् लोके द्विविधा निष्ठा, दो प्रकार की निष्ठा होती है, दो प्रकार की स्थिति होती है। निष्ठा का मतलब है स्थिति। दो प्रकार की स्थिति इस संसार में होती है, प्रोक्ता माया अनंत। पुरा माने पहले, प्रोक्ता माने कह दिया है, मया माने मेरे द्वारा, मेरे द्वारा इस बात को पहले ही बतला दिया गया है। इस संसार में दो प्रकार की निष्ठा होती है जो मैंने तुम्हें पहले ही बता दी है। ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन योगिना। ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन योगिना। ज्ञानियों के लिए ज्ञान योग से और योगियों के लिए कर्म योग से इस बात को कहा गया है। भाई मैंने तुमको पहले ही इस बात को बतला दिया था। अर्जुन कह रहा है, अर्जुन के प्रश्न को सुनकर के भगवान ने उत्तर देना प्रारंभ किया कि हे अनध्य, अनध्य का मतलब होता है पाप रहित। अनध्य पाप रहित, पाप रहित। पाप रहित कौन है? अर्जुन है। निष्पाप, पाप रहित, मया माने मेरे द्वारा, प्रोक्ता पहले कह दिया गया था। निष्ठा, दो प्रकार की निष्ठा कही गई थी। दो प्रकार की निष्ठा अर्थात स्थिति, स्थिति कही गई थी। दो प्रकार की संसार में द्विविधा निष्ठा, प्रोक्ता, प्रोक्ता, प्रो माने पहले ही, प्रोक्ता माने कह दिया गया है। दो प्रकार की निष्ठा इस संसार में कह दी गई है। ज्ञान योगेन संख्यानाम, सांख्य के लिए ज्ञान योग के द्वारा, योगियों के लिए कर्म योग के द्वारा। गीता के अंदर ब्रह्म ज्ञान को व्यावहारिक रूप से व्याख्या की गई है कि दो प्रकार की स्थिति बताई गई है। सांख्य की योग से, ज्ञान योग से, और योगियों की कर्म योग से स्थिति बताई गई है। देखो इसमें बताया है अनध्य, अनध्य माने पाप रहित। अस्मिन् लोके द्विविधा निष्ठा, इस संसार में दो प्रकार की निष्ठा होती है, दो प्रकार की स्थिति होती है। मया माने पहले, मया माने मेरे द्वारा, पुरा माने पहले, प्रोक्ता माने कह दिया गया है। सांख्या नाम योगे, सांख्या नाम अर्थात निवृत्त व्यक्ति की कर्म योग के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा, योगियों की कर्म योग के द्वारा। योगियों की तो कर्म योग के द्वारा और ज्ञानियों की ज्ञान योग के द्वारा। सांख्य का अर्थ होता है शास्त्र। सांख्य का अर्थ क्या होता है? शास्त्र। शास्त्र तो ज्ञान योग के माध्यम से प्राप्त करते हैं, लेकिन जो योगी होते हैं वो कर्म के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करते हैं।
ठीक है, अगला श्लोक देखो। भाई ज्ञान योग और कर्म योग की तो पहली महिमा बता दी, इसलिए उन्होंने पहले कह दिया कि मैंने पहले कह दिया आपको, ज्ञान योग और कर्म को पहले बता दिया। कुछ लोग सोचते हैं कि हम तो कुछ कर्म नहीं कर रहे, इसी बात को कहा जा रहा है न कर्मणारंभः न निष्क्रम्यं पुरुषमनुष्यते न च संन्यासादेव सिद्धे समाधिगच्छति। कोई ये कहता है कि मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, गलत। उसी बात को यहाँ कहा है कि कर्म न करता हुआ व्यक्ति ऐसा कहता है कि मनुष्य न तो कर्मों को आरंभ न करने से निष्क्रमता को प्राप्त होता है और न ही कर्मों को त्यागने से सिद्धि को प्राप्त होता है। न कर्मणा अनारंभ, निष्क्रम्य, पुरुषमनुष्यते अस्मिन् न च संन्यासादेव सिद्धि समाधिगच्छति। न कर्मणः कर्मणाम् अनारंभ, अनारंभ बिना आरंभ किए, न निष्क्रम्य पुरुषोऽश्नुते, पुरुष प्राप्त करता है, कर्म न करता हुआ, कर्म को अर्थात आरंभ न करता हुआ निष्क्रम्यता को पुरुष प्राप्त करता है, निष्क्रमता को पुरुष प्राप्त कर लेता है। और न से संन्यासाद एव, और ना ही संन्यास से सिद्धि प्राप्त होती है। कोई कह दे कि मैं तो संन्यास ले लेता हूं, सभी चीजों को छोड़ के कर्म का त्याग करके, कर्म पथ को त्याग करके मैं तो संन्यास ले लेता हूं, तो संन्यास से भी आपको सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही। सिद्धि तो आपको कर्म करने के माध्यम से ही प्राप्त होगी। तो निष्क्रम्यता जो आप महसूस कर रहे हो वो निष्क्रम्यता नहीं होती है। तो गीता में निष्काम कर्म योग में ज्ञान और कर्म दोनों की एकता बताइए। कर्म सब शुभों का मूल है, कर्म से ही बंधन छूटते हैं, कर्मों का प्रारंभ संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कराता है। मनुष्य न तो कर्मों का के आरंभ न करने से निष्क्रमता को प्राप्त होता है और न ही कर्म को त्यागने से सिद्धि प्राप्त होती है। कोई ये कहता है कि कर्म को त्याग दिया जाए और कर्मों को त्यागने के बाद में फल की प्राप्ति हो जाए, तो वो फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। भाई सीधी सी बात है, जब तक हम कर्मों को करते रहेंगे तभी तो हमें फल की प्राप्ति होगी। जब हम कर्मों को, इसने कह दिया कर्मों को आरंभ न करते हुए पुरुष निष्क्रम्यता को प्राप्त कर लेता है, तो निष्क्रम्यता को प्राप्त कर लेता है, ऐसा नहीं है। न सबसे पहले कह दिया उसने, ऐसा नहीं है कि निष्क्रम्यता को प्राप्त कर लेगा। भाई किसी ने सोचा मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, भाई मैं तो कर्म कर ही नहीं रहा, तो वह निष्क्रम्यता को फिर भी प्राप्त नहीं कर रहा। कर्म तो कुछ ना कुछ कर रहा है, कुछ न करता हुआ भी कुछ ना कुछ कर्म तो कर रहा है। इसलिए ये कहना तो उचित ही नहीं है कि कर्म कर ही नहीं रहा। ठीक है, अब बात यह आती है कि कोई व्यक्ति कह देता है कि मैं तो कर्म नहीं कर रहा, मैं तो संन्यास ले लेता हूं।
तो संन्यास ले लेने से सिद्धि तो नहीं प्राप्त होती है, सिद्धि तो कर्म करने से प्राप्त होती है। उन्होंने पहले ही कह दिया कि कर्म योग तो महत्वपूर्ण है, कर्म ही महत्व है, कर्म के बिना तो कुछ भी नहीं है। इसलिए नैच, देखो सबसे पहले तो यहां से उठाते हैं इस वाक्य को, संन्यासाद एव, संन्यास से ही, तो पंचमी विभक्ति हुई, संन्यासाद एव, संन्यास से ही सिद्धि सब अधिगच्छति, प्राप्त हो जाती है, संन्यास से सिद्धि प्राप्त हो जाती है। लेकिन इस बात को नकारात्मकता में ले लिया इन्होंने, भगवान ने कह दिया नहीं नहीं नहीं, नहीं। संन्यास से सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। ऐसे ही कर्म को आरंभ न करते हुए निष्क्रमता को पुरुष प्राप्त कर लेता है, इसको भी नकारात्मकता में ले लिया, नहीं ऐसा भी नहीं होता है। कोई निष्क्रमता को प्राप्त कर लेता है, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति कर्म न करता हुआ निष्क्रमता को प्राप्त कर जाए। भगवान ने स्पष्ट रूप से कर्म के महत्व का व्याख्यान किया है कि कर्म तो करना ही है, बिना कर्म के तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता। अगर आप कर्म करोगे तो ही आपको सिद्धि प्राप्त होगी। संन्यास लेने से कर्मों का त्याग कर दिया, कर्मों का त्याग करके आप आपके बैठ गए, तो उसके करने से आपको सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही। सिद्धि तो आपको तभी प्राप्त होगी जब आप कर्म को करोगे। आगे समझ में? चलो आज के लिए बस यहीं पर हम वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।